इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स ए एंड शो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। इफ़ द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट गिव रीज़न। ठीक है, हमने ये ए मैट्रिक्स ए दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने बताना है अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करो तो हमने रीज़न बतानी है। सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ए मॉड लेना है, तो मॉड लेने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स का नाम होता है उसके साथ दो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ भी दो वर्टिकल लाइंस लगा के एलिमेंट्स को उसके अंदर लिख देते हैं। इक्वल टू मॉड लेने के लिए पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमने क्या किया 3/5 को मल्टीप्लाई किया 3/5 के साथ, माइनस ऐसे ही लिखा। फिर थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 4/5 और सेकंड एलिमेंट है -4/5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इज़ इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले एलिमेंट्स को आपस में। ठीक है, तो वैल्यू है 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ठीक है, 3 3 9 डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन में है हमारे पास 5 और 5, आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होते हैं, जैसे कि नीचे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है, माइनस माइनस इक्वल होता है प्लस के। अब ऊपर वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 5 25 इज़ इक्वल टू 25 और 25। हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम 25 ही आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। अब चूँकि 25 एलसीएम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली सारी वैल्यू को हम एक साथ लिख लेंगे। 9 + 16 इज़ इक्वल टू 9 + 16 25 होते हैं, डिवाइडेड बाय 25 को ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पर 25 और 25 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास 1 बच गया। ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पे एडजॉइंट ले रहे हैं ए का, तो ए मैट्रिक्स को देखें, इसमें पहला और आखिरी एलिमेंट जो होता है उनकी हमने जगह तब्दील करनी होती हैं। पहले एलिमेंट को आखिर में ले जाते हैं, आखिर को पहले में। तो इसमें यह हुआ है कि दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, लिहाजा ये दोनों सेम ही रहेंगे। बाकी जो दो वैल्यू रह जाती हैं उनकी हमने साइन चेंज करने होते हैं, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना होता है और माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे हमारे पास माइनस के 4/5 है, तो इसको हमने चेंज करके लिख दिया 4/5, यानी प्लस का 4/5। तो प्लस हम मैथ में फर्स्ट वैल्यू के साथ नहीं लिखते। अब है हमारे पास 4/5, तो 4/5 को हमने माइनस का 4/5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए मार्ड हमने लिखना है जो कि हमारे पास आया है 1, तो 1 हमने नीचे लिख दिया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 डिवीजन में है तो कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड करें तो वही रहती है, इसलिए हमने सिर्फ मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली। ठीक है, जो ऊपर दी हुई थी, तो 1 को इग्नोर कर दिया। अब ये जो लास्ट वैल्यू है ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 4/5 -4/5 3/5, इसको हम अगले पेज पे ले जाएंगे। सो वैल्यू लिख दी है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, देखें हमने ऊपर जो है जो इक्वेशन दी हुई है इसको हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी जो कि है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू। अब ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है जो अभी हमने फाइंड किया, ये ऊपर ही दी हुई है, तो ए इनवर्स की जगह हमने पूरी मैट्रिक्स लिख दी। फिर ए आ जाता है तो ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिखनी है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ए की मैट्रिक्स हमने लिख दी ए इनवर्स ए इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो मैट्रिक्स हैं हाईलाइट की गई हैं ब्लू कलर से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो है 3/5 एंड 4/5, तो हमने लिखा 3/5, फिर प्लस का साइन, ये प्लस जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के फार्मूला से आया, और फिर लिखा 4/5। अब सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम हमने लिखना है, तो 3/5 4/5 है, वो हमने उन दोनों जगहों में लिख दिया है। फिर हमने फर्स्ट रो को, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है उसको हमने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिखा
3/5, 4/5, ठीक है, तो प्लस का साइन लगा दिया। सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है -4/5 और 3/5, तो हमने -4/5 और 3/5 लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -4/5 और 3/5 लिखा प्लस साइन के साथ। अब सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिखना है, तो 3/5 और 4/5 को लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक की जो सेकंड रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो है -4/5, फिर प्लस का साइन लिखा और 3/5 लिख दिया। अब सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लिखना है, तो -4/5 और 3/5 लिखा। अब A इनवर्स A इज़ इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 3 ज़ार 9। अब डिवीजन में जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ार 25। ये प्लस ऐसे ही लिखा। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 ज़ार 16। डिवीजन में दोनों 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ार 25। ये माइनस ऐसे ही लिखना है। अगेन ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 ज़ार 12। डिवीजन में दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ार 25। ये प्लस का साइन ऐसे ही लिख देना है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 ज़ार 12 डिवाइडेड बाय दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 5 ज़ार 25। माइनस का साइन ऐसे ही लिख देना है और दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ार 12 डिवाइडेड बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ार 25। ये प्लस का साइन ऐसे ही लिख देना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 4 ज़ार 12 डिवाइडेड बाय नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ार 25। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, -4/5 और -4/5, तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, तो प्लस का साइन हम फर्स्ट वैल्यू के साथ मैथ में नहीं लिखते। इसका मतलब होता है ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 4 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय दोनों नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ार 25। प्लस का साइन ऐसे ही लिख देना है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। 5 5 ज़ार 25। ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू ये जो वैल्यू पूरी मैट्रिक्स की आई है इसको हम अगले पेज पे ले जाएंगे। ये वैल्यू लिख दी। अब ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू अब 25 और 25 दोनों का हमने एलसीएम लेना है। वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो हम एक वैल्यू ले लेंगे, ये हमारा एलसीएम होगा, तो 25 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम और डिवीजन की वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो हम ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ ऐसे ही लिख लेंगे। 9 + 16 को हमने लिख लिया। अब माइनस का 12/25 और प्लस का 12/25 आपस में ख़त्म हो गए कट के, तो ज़ीरो आंसर आ गया यहाँ पे। इसी तरह फिर -12 का /25 प्लस 12/25 जो आपस में कट के तो ज़ीरो आ गया। अगेन दोनों वैल्यूज़ 25 हैं तो एलसीएम 25 रहा। अब 16 + 9 जो है वो हमने लिख लिया क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं और एलसीएम एक जैसे हैं। ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू 9 + 16 जो होते हैं वो 25 होते हैं, डिवाइडेड बाय 25 को ऐसे ही लिखा। ये ज़ीरो ऐसे ही लिख देना है, ये ज़ीरो भी ऐसे ही लिख देना है। अब 16 + 9 जो है वो 25 होते हैं, डिवाइडेड बाय 25 को ऐसे ही लिख दिया। ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू ये 25 आपस में कैंसिल हो गए तो 1 हमारे पास बच गया। ये ज़ीरो ऐसे ही लिखना है, ये ज़ीरो भी ऐसे ही लिख देना है। अगेन 25 आपस में कैंसिल हो गए तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। मैट्रिक्स 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इस वजह से हमने आई लिखा। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप देखें क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन दी हुई है उसकी ये राइट हैंड साइड बनती है। हैंस ये साबित हो गया कि ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू आई है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया है।